नेट जो है ना वो मेरे घर में तो बहुत इशू कर रहा है। अब पता नहीं आपकी तरफ नेट इशू कर रहा है कि नहीं। तो जल्दी से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी लाइव को, तो इसको ख़त्म करते हैं। आपको सारी चीज़ें वो बता के जो बहुत ज़रूरी हैं आपको यंग रखने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो ऑलमंड मैंने बता दिया, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बता दिए कि आपकी आंखों को अच्छा लगता है, आपकी याददाश्त को अच्छा लगता है, आपके बालों को अच्छा लगता है, आपकी आईसाइट को अच्छा लगता है, आपकी स्किन को अच्छा लगता है, आपको मुलाजमा से बचाता है, स्किन को लिफ्ट रखता है। तो आपने इसको यूज़ कैसे करना है? आपने यूज़ इसको ऐसे करना है कि आपने सोक कर देने हैं 8 से 9 बादाम आपने डेली बेस पे रात को सोक कर देने, सुबह उठ के उसको छील के या तो खा लीजिए या उसमें पानी डाल के उसका आप ऑलमंड मिल्क बना लीजिए वैसे, और अपने बच्चों को भी ऐसे ही खिलाइए। तो ये आपके लिए एंटी एजिंग का काम करेंगे। उसके बाद जो चीज़ है वो है रेजन्स। रेजन्स यानी किशमिश। किशमिश मेवे आपको बड़े पसंद होंगे, मुझे भी बहुत पसंद है। जो मेवे हैं इसके अंदर एक तो अच्छे वाला गुड कार्ब है, गुड फैट है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या है, पोटाशियम है। पोटाशियम आपके बीपी को कंट्रोल करता है, आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, और आपके लिए स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह किशमिश जो है वो आपकी बॉडी में विटामिन, आयरन की कमी को भी पूरा करता है। अगर आप ब्लैक वाला किशमिश ले आओ ना छोटा छोटा सा, वो अगर आपको आयरन की कमी है, आपको या आपके बच्चों को, किसी को भी आयरन की कमी। राना असगर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राना अयान असगर। मैडम को टाइम बदलने का तरीका भी टाइमिंग बढ़ाने का तरीका भी बता दें। देखें, टाइमिंग बढ़ाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं कि आप जो भी आपका काम है उसकी तरफ जब आप कंसंट्रेशन से आप काम करोगे तो आपका काम अच्छा ही होगा। और होम्योपैथिक इसमें क्या मदद करती है आपकी टाइमिंग में, आपको डैमियाना लीजिए 200 में, सेलेनियम लीजिए अगर आपको टाइमिंग इश्यूज के साथ और इश्यूज भी हैं तो सेलेनियम आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगी। लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है, नक्स बहुत अच्छा काम करती है, अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, जिंक्सिंग बहुत अच्छा काम करती है। ये तमाम मेडिसिन, करोड़ से ज़्यादा, करोड़ नहीं, लाख से ज़्यादा, लाख भी नहीं, 1000 से ज़्यादा तो मेडिसिन हैं जो इस मसले को ठीक कर सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे, आपकी सिम्टम्स पे। आपकी सिम्टम्स के साथ जो मेडिसिन मैच होगी तो इंशाल्लाह वो उस पर अफेक्ट करेगी। आगे हमने रेजन्स का बता दिया। रेजन्स का मैंने आपको बताया कि रेजन्स आपने यूज तब करने हैं जब आपको आयरन की कमी, आपको या आपके बच्चों को भी, और दिमाग में वो सबक भूल रहे हैं, और अगर मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपने रेजन्स यानी कि मेवों को, काले वाले मेवे ले आए। जहमत तो देनी है आपने कार्बोहाइड्रेट खाने की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे वाले हैं, इसके अंदर गुड हैं, तो देन ही गुड फैट बनता है। तो आप वो भी 8 से 10 या मुट्ठी भर या 2 टेबल स्पून के करीब, मुट्ठी भर ले लें, मुट्ठी भर ले लें। उसको आप अच्छी तरह धो लीजिए। धोने के बाद उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए, नहीं कि पूरी रात पानी में भिगो दीजिए, सुबह तक वो फूल के अंगूर बनने की कोशिश करेंगे। तो आपने उनका दाना दाना करके खा लेना है या अपने बच्चों को खिला लेना है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है और वो एंटी एजिंग का काम करते हैं। राना असगर वेलकम वेलकम। ओके जी, आगे है पोपे सीड। पोपे सीड आपने सुना होगा, खसखस, ये भी आपकी एंटी एजिंग का काम करती है। इसके अंदर भी जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन्स ए है जो आपकी स्किन को अच्छा रखता है, एज लाइंस को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है। आपको ये ऐसा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है कि आपको पूरी एनर्जी के साथ जवान होने वाली तमाम फीलिंग्स देता है। अब आपने इसको कैसे लेना है, इसको क्योंकि इसका जो तासीर है वो भी थोड़ी गर्म होती है, तो अगर गर्मियाँ हैं तो 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच रात भर आप उसको भिगो दीजिए। और अगर सर्दियां हैं तो 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, 1 चावलों वाला चम्मच पूरी रात भिगो दीजिए पानी में, और सुबह उठ के उसको दूध में मिक्स करके उसका शेक बना के पी लीजिए, या उसको आप दूध में मिक्स कीजिए और ऐसे पी लीजिए। छोटे छोटे से तो सीड्स हैं, क्या आप जानू ने आपके गले में फंसना है। तो 90 डेज तक यूज करने से ये भी आपको एंटी एजिंग अफेक्ट देंगे, और वो तमाम प्रॉब्लम, जैसे आपकी हड्डियों में दर्द है, जैसे कैल्शियम कम हो रहा है, नाखूनों में निशान रह रहे हैं, बाल टूटने लग गए हैं और आप काम करके थक जाते हैं जी। ये आ गए हैं जी हमारे पास नितिन, सॉरी नितिन मैंने देखा ही नहीं। नितिन मैम प्लीज हेल्प मी, रात को बहुत डर लगता है ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैं कर अपने आप बातें करना लगता हूँ, मेंटल बैलेंस वीक हो रहा है। ये जो अबे ऑलमंड्स का मैंने जिक्र किया, बादाम का, तो बादाम को आप लेना शुरू करें तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी, और जो आप लो कॉन्फिडेंस की वजह से, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी रात को नींद खराब होती है, आप उठ जाते हैं और आपको खौफ आता है,
तो आप ये देखिए कि आप उस दिन बहुत, सबसे पहले आपको कोई मेंटली स्ट्रेस तो नहीं चल रहा, ऐसा स्ट्रेस जो आप की कोशिश के बावजूद खत्म नहीं हो रहा, मे बी कि वो स्ट्रेस है जो आपको नींद में खौफ पैदा कर रहा है और लो कॉन्फिडेंस की वजह से आप सो नहीं पा रहे। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस को रिलीव कीजिए, उसको उस काउंसलिंग की, डॉक्टर के पास जाइए, काउंसलिंग करवाइए, अपनी रीजंस देखिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आपको मेडिसिन रिकमेंड की हुई हैं उसमें पैसिफ्लोरा, सेलेफेरिस्टा, आर्सेनिकम भी है और जलसीमियम भी है, इनको आप जारी रखिए तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको सेहत ज़रूर देंगे। जी नवीद गुज्जर, ये क्या भेजा है मुझे नवीद गुज्जर, इतना ज़्यादा, ये केक है या कोई मुझे क्रोन पे ला दिए आपने? थैंक यू सो मच नवीद गुज्जर, जो भी आपने भेजा है थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आपको मैंने खसखस पोपी सीड का बता दिया कि ये दिल की हालत के लिए, जिल्द की जवानी के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सारी रात आपने सो करना। उसके बाद जनाब मेरी फेवरेट चीज़ जो है वो है फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड मेथी दाना। इसके ऊपर मैं तो पूरे वीडियोस बना चुकी हूँ कितने ज़्यादा। अब मेथी दाना अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो ये भी, इसके अंदर भी गुड फाइबर्स हैं, इसके अंदर भी पूरे विटामिन हैं। ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो आयरन के साथ साथ आपकी बाकी हेल्थ को भी अच्छा करता है। मेरी दूसरी जो वीडियोस हैं उनको जाके देखिए, मेथी दाने के ऊपर मैंने दो तीन वीडियोस बनाई हुई हैं। मेंटल बैलेंस आपका अगर वीक हो रहा है, आपको रिसेंट मेमोरी लॉस है कि ताज़ा तरीन बातें क्या खाया, कल क्या कहा, उसने क्या कहा, वो आपका लॉस हो रहा है, पुरानी चीज़ें आपको याद है, तो आप एनाकार्डियम को ले सकते हैं। एनाकार्डियम को आप 30 में लीजिए, कुछ दिन लीजिए, तो आपका जो मेंटल डिसबैलेंस है वो भी ठीक हो जाएगा। जी उस्मान बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ के साथ। तो अच्छा जी, ये हो गया। मेथी दाना भी मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, मेथी दाना जो है ना, इसकी भी तासीर गर्म है। अब इसको अगर आपने सर्दियों में लेना है तो आप इसको ले लें, कोई एक चाय, सर्दियों में लेना है तो 1 टेबलस्पून भर के रात पूरा सोक करके और सुबह में लें। और अगर आप इसको गर्मियों में लेंगे तो 1 जो है वो टीस्पून। अब इसका जो 3 चीजें मैंने आपको बता रही हूँ, एक मेथी दाना, एक पोपी सीड और एक ये जो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ये तीनों की तासीर गर्म है। इनको आपने सोक करके लेना है। सर्दियों में लेंगे तो 1 टेबलस्पून चावल का चम्मच, और अगर आप गर्मियों में लेंगे तो 1 टीस्पून चाय का चम्मच रात भर भिगो के सुबह आपने लेना है। मैम जी मुझे रोटी के बेहद बात फिक्र आते हैं। मैम जी मुझे रोटी के बाद बहुत धिक्कार आते हैं। उस्मान बेग, अगर आपको रोटी खाने के बाद बहुत ज़्यादा ढकार आते हैं तो सबसे पहले जिस वक्त आप खाना खाएंगे तो छोटी छोटी बाइट्स में खाएंगे, ताकि आपका जो सलाइवा है वो आपके खाने के साथ मिक्स होगा तो उसकी डाइजेशन अच्छी होगी। कोशिश करें कि थोड़ी भूख रख के खाएं, थोड़ा खाएं। खाना खाने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें और खाना खाने के बाद 1 घूंट पानी पीजिए और उसके बाद टाइम दे लीजिए, पूरे आधे घंटे बाद ज़्यादा सारा पानी पी लीजिए। खाना खाते ही जहाँ बैठे हुए वहाँ लेट ना जाइए, उठ के किचन में बर्तन जाके रख के आइए, तो थोड़े से चक्कर लगाइए, तो आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतरी फील करेंगे। और आज ही मैंने अपना चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉक्टर लाश जिसका नाम है, उस पर मैंने ज़ीरा के बेनिफिट, ज़ीरा के कमालात के ऊपर वीडियो डाली है। उस वीडियो को जाके देखिए तो आपको, मैडम जी मेरे मैदे रमज़ान की वजह से ख़राब हो चुका है, कोई हाल बता दीजिए प्लीज़। आज मैंने ना अभी एक रील अपलोड की है कि आफ्टर स्टमक इश्यूज आफ्टर ईद के बाद हम, क्योंकि ईद में हमने रमज़ान में भी चटनियाँ, वो रमज़ान नहीं हमने गुजारा जिसका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हुआ है। आर्सेनिकम बोली मैंने नितिन, मैंने एक जलसीमियम बोली, एक आर्सेनिकम बोली, एक पैसिफ्लोरा बोली। बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी, जॉब, फादर एंड फाइनेंशियल ऑल्सो फैमिली। नितिन जलसीमियम सेकंड मेडिसिन कौन सी बोली मैंने आपको बता दी। अच्छा जी मैम जी ख़राब है, ओके। बता 25 मिनट हो चुके हैं। आज भी मैंने 15 मिनट की लाइव करनी थी। अच्छा वो पहले लाइव मेरी एक ड्रॉप हो गई, उसकी वजह यह है कि जो भी मेरी ये लाइव देखें तो प्लीज़ पिछली लाइव जाके देखिएगा, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले नहीं, क्योंकि फेसबुक के मेरे जो थे सिग्नल्स वो ठीक नहीं आ रहे थे, इसलिए एक जो लाइव थी वो मेरी ड्रॉप हो गई। तो अब हम आगे
फेनुग्रिक सीड के बाद आ जाता है लास्ट जो है वो है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स भी मेरे लिए बहुत, सॉरी ये मैंने आपको बताई जो मेडिसिन बताई है ना वो एनाकार्डियम है, वीकनेस ऑफ फटीग के लिए बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। मेंटल वर्क, ये कौन है जी, अच्छा जी, गुड जी गुड। ओवरवर्किंग काफ़ी रहता है, जॉब काफ़ी, कोई एक या दो मेडिसिन बताएं और आवर टाइम कितना लेना चाहिए। ओके जी, ओके ओके ओके। जनरलाइज वीकनेस एंड फटीग के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में। मेंटल वर्क एंड ओवरवर्किंग काफ़ी रहता है जब जॉब हैट्रिक है और कोई एक या, अच्छा मैंने आपको ना पहले बताई थी एमना सेवा, वो मेरा ख्याल तब से लेके आप अब तक यूज़ कर रहे होगे। अब ज़रा उसको आप स्टॉप करो और साथ आप ना शुरू कर दो जिनसिंग मदर टेंशन में। बस आपने जिनसिंग के साथ कुछ नहीं और लेना, जिनसिंग लो आप 30 ड्रॉप्स ले लो आधा लीटर पानी में डाल के, फिर मुझे आप बताओ कि क्या अफेक्ट रहता है। अच्छा जी, मैंने माशाल्लाह रमज़ान के सारे रोज़े रखे, मैंने भी रखे। मुझे लगता है सुबह सहरी में रोटी खाकर फौरन नमाज पढ़ के दोबारा सो जाता। बहुत महंगा फिरा है, महंगा पड़ा है। ओके ओके, हाँ जी बिल्कुल, ये जो रोटी के बाद खा के सो जाना वाकई बहुत महंगा पड़ता है। यू आर राइट। तो चलें, जो हो गया वो हो गया, नो इशू। अब आपको जो मैंने अपना वीडियो बताया है वो अब आप जाके देखेंगे और अपने जो है शवाल के 6 रोज़े रखेंगे। अब शवाल के रोज़े आप ऐसे नहीं रखेंगे, अब शवाल के रोज़े आपने ऐसे रखने हैं जैसे हमें हुक्म दिया गया है। थोड़े सी रोटी या एक खजूर से रोज़ा रख लो और एक खजूर से खोल लो, बाकी पानी। तो थोड़े से दिनों में आपका स्टमक ठीक हो जाएगा। वो सारी मेडिसिन जो मैंने आज शेयर की हैं जिसमें कार्बोवेज है, नक्स वमिका है, पल्सटीला है और आर्सेनिकम है, ठीक है, ये तमाम मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स आप उसको ले सकते हो। और साथ आप योगर्ट को ज़रूर लो क्योंकि योगर्ट जो है वो प्रोबायोटिक है, तो वो आपकी अंतड़ियों में होने वाली खराबी को ठीक कर देता है। लास्ट इंग्रेडिएंट्स है आपको सदा जवान रखने के लिए फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स को तुम्हें क्या कहते हैं जल्दी से बता दो। फ्लैक्स सीड्स को उर्दू में कुछ कहते हैं, भूल गई हूँ, तुलसी नहीं है, फ्लैक्स सीड्स कमेंट्स में लिख दो जल्दी से। फ्लैक्स सीड्स को उर्दू में क्या कहते हैं, जहन से निकल गया मेरे। अच्छा, फ्लैक्स सीड्स को आपने अब बाकी सबका यूज जो था वो तकरीबन सेम था। अब फ्लैक्स सीड्स का जो यूज है वो थोड़ा डिफरेंट है। फ्लैक्स सीड्स को आपको लेके आना है और उसको आपको ड्राई रोस्ट करना है। इसका भी स्वभाव गर्म है, इसका भी मिजाज गर्म है। इसको भी आपने 1 टेबलस्पून सर्दियों में और 1 टीस्पून गर्मियों में। अब आपने इसको क्या करना है कि आपने सबसे पहले उसको ड्राई रोस्ट करके ही सेव करना है। उसके बाद उसको दरदरा सा थोड़ा सा कूट लें। उसके बाद उसको आप यहाँ तो पानी, मैं क्या करती हूँ कि उसको उसी वक्त पानी में मिक्स करती हूँ और ले लेती हूँ, लेकिन अगर आप उसको ओवरनाइट रख दें मिक्स करके, सुबह निहार मुँह लें तो ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। शवाल के रोजे बेटा जी शुरू हो चुके हैं। शवाल के 6 रोजे होते हैं जो ईद के तीसरे दिन से, बल्कि दूसरे दिन से भी आप रख सकते हो, लेकिन तीसरे दिन से शुरू हो जाते हैं। तो शवाल के, और ये भी नहीं है, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि इकट्ठे आपने मुतवातर 6 रोजे रखने हैं, ऐसा नहीं है। शवाल के रोजे आप शवाल के अंदर 6 रोजे पूरे करने होते हैं। मेरे, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे जरूर मेरी जो है वो करेक्शन कीजिएगा, मेरी सलाह कीजिएगा, लेकिन मुझे अभी तक जो पता है वो यही पता है कि उसको आप रख सकते हैं, ब्रेक कर करके भी रख सकते हैं, ठीक है, वो रखिए तो उसी से आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अलसी भी हो गई, अलसी है इसमें मेथी दाना है, इसमें पॉपी सीड है, इसमें फ्लैक्स सीड्स है। अच्छा जी, अलसी था, अलसी कहते हैं उसको, फ्लैक्स सीड्स को। और उसके बाद रेजन्स है और एलमेट्स है। ये वो चीज़ें हैं जिनको लेने के बाद आपको बोटॉक्स नहीं करवाने पड़ेंगे, आपको स्किन लिफ्टिंग नहीं करवानी पड़ेगी, आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वैसे आपको जिम जाना चाहिए, वेट लिफ्टिंग भी करनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी है। तो आज बस इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। वीडियो के ख़त्म होने के बाद इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स में पढ़ के उसको आंसर ज़रूर देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।